महामारी से जुड़ी बेहद ही जरूरी खबरें निकल कर आ रही है, जिसमें आज सबसे बड़ी खबर यह है कि अमिताभ बच्चन को हो गई है चीनी बीमारी। जी हाँ दोस्तों, बस यही नहीं, इसके अलावा बॉलीवुड के अन्य भी ऐसे एक्टर्स हैं जिन्हें चीनी बीमारी हो चुकी है और इन्हीं सब खबरों की जानकारी आज आपको देखने को मिलेगी। लेकिन सबसे पहले हम चीनी बीमारी के आंकड़े देख लेते हैं। दोस्तों, देश में अब तक 8,49,000 केसेस हो चुके हैं और इसी के साथ देश में शनिवार को 19,981 लोग स्वस्थ हुए। वहीं पिछले 24 घंटे में 27,754 लोग पॉजिटिव पाए गए। आगे बढ़ते हैं आज की खबरों की तरफ। आज देखेंगे अमिताभ और अभिषेक बच्चन को हुई चीनी बीमारी और साथ ही ऐश्वर्या राय और उनकी बेटी को भी हुई चीनी बीमारी और साथ ही साथ अमिताभ बच्चन के बाद इस बॉलीवुड सितारे के परिवार में मां और भाई समेत 4 लोग भी आए वायरस की चपेट में। आगे देखेंगे आधार कार्ड के बिना नहीं बनेगा ये काम, सरकार ने दिया ये बड़ा फैसला। और आगे देखिए दोस्तों, सरकार का एक और बड़ा फैसला, अब हफ्ते में सिर्फ 5 ही दिन खुलेंगे ऑफिस और बाजार और साथ ही साथ सितंबर तक मिलेगा फ्री गैस सिलेंडर, बस करना होगा ये काम। चलिए दोस्तों, फटाफट से ले चलते हैं आपको हमारी आज की सबसे पहली खबर की तरफ। दोस्तों, दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन के बाद उनके बेटे अभिनेता अभिषेक बच्चन शनिवार को चीनी बीमारी से पॉजिटिव पाए गए। अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन ने शनिवार रात सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उन्हें मुंबई के नानावती हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। वहीं अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी 8 वर्षीय बेटी आराध्या बच्चन का एंटीजन टेस्ट रिपोर्ट पहले नेगेटिव आई थी, लेकिन अब सूत्रों के अनुसार ऐश्वर्या राय बच्चन और बेटी आराध्या बच्चन का भी टेस्ट पॉजिटिव आ गया है। दोस्तों, अगर इतने बड़े लोगों को भी इस बीमारी ने नहीं छोड़ा तो आप और हमारे जैसे आम लोगों का क्या होगा? आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? बताइएगा हमें नीचे कमेंट में लिखकर। और अब जानिए सरकार का बड़ा फैसला, अब हफ्ते में सिर्फ 5 दिन ही खुलेंगे ऑफिस और बाजार। दोस्तों, लगातार बढ़ रहे महामारी संक्रमण को देखते हुए योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सूत्रों के मिली जानकारी के मुताबिक अब सूबे में हफ्ते के 5 दिन ही कार्यालय और बाजार खुलेंगे। सोमवार से शुक्रवार तक ऑफिस और बाजार खोले जाएंगे, जबकि शनिवार और रविवार को सभी दफ्तर और बाजार पूरी तरह से बंद रहेंगे। गौरतलब है कि योगी सरकार ने शुक्रवार की रात से सोमवार सुबह 5 बजे तक 55 घंटे का लॉकडाउन लगाया है और अब ये नियम आगे भी जारी रहेगा। बंदी के दौरान सिर्फ आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी। आपको बता दें दोस्तों, उत्तर प्रदेश में महामारी के पिछले 24 घंटे में कुल 1,403 केसेस मिले हैं और उत्तर प्रदेश में संक्रमितों की कुल संख्या 35,092 पर पहुंच गई है। वहीं अब तक उत्तर प्रदेश में कुल 913 लोगों की वायरस से मौत हो चुकी है। अब जानिए दोस्तों, आपको क्या लगता है ये चीनी बीमारी कब तक देश से चली जाएगी? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, इस चैनल पर हम आपको देश और दुनिया भर की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले और हर दिन बताते हैं। अगर आपको भी ये खबरें अपने मोबाइल पर हर दिन चाहिए तो इस चैनल को नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साइड में दिए गए इस घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। और अब जानिए आधार कार्ड के बिना नहीं होंगे ये काम, सरकार की जरूरी गाइडलाइंस। दोस्तों, इस महीने से सरकार ने आधार को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की है, जिसमें इनकम टैक्स रिटर्न के अलावा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO में भी खाते से आधार को जुड़वाना आवश्यक कर दिया गया है। पेंशन लेने वालों को भी आधार नंबर की जानकारी देनी होगी। EPFO के मुताबिक आधार लिंक होने से खाते से पैसे निकालने और सेटलमेंट में वक्त कम लगेगा। अभी तक इसमें 20 दिन का समय लगता था। आधार लिंक करने के बाद 10 दिन के अंदर सेटलमेंट हो जाएगा। पैन आधार लिंक करने की तारीख को भी 31 मार्च 2021 तक कर दिया गया है। यदि पैन और आधार समय से पहले लिंक नहीं किया तो पैन कार्ड काम नहीं कर पाएगा। इसके अलावा जो लोग इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर रहे हैं उनके लिए पैन कार्ड को आधार से जोड़ना काफी जरूरी है। और अब जानिए अमिताभ बच्चन के बाद अनुपम खेर के परिवार में भी मां और भाई समेत 4 लोग पॉजिटिव पाए गए। जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन के पॉजिटिव पाए जाने के बाद इसी बीच अभिनेता अनुपम खेर की मां और भाई समेत परिवार के 4 लोग भी चीनी बीमारी से संक्रमित पाए गए हैं। ये जानकारी खुद अनुपम खेर ने ट्वीट करके दी है। उन्होंने वीडियो शेयर की है जिसमें बताया गया कि कुछ दिनों से उनकी मां दुलारी की तबीयत खराब थी, उन्हें भूख नहीं लग रही थी और वो सोती रहती थी। और अब जानिए दोस्तों, एक बड़ी छापेमारी, दिल्ली गाजियाबाद से 3,57,00,000 कैश बरामद, हुआ बड़ा खुलासा। जी हाँ दोस्तों, प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली NCR में बड़ी कार्यवाही की है। इसके तहत कई टूर्स एंड ट्रैवल कंपनियों पर छापेमारी में 3,57,00,000 रुपए की नकदी जब्त की गई है। आगे देखेंगे दोस्तों, चीन में नहीं बनाएगा एप्पल अपना फोन, अब जल्द आएगा भारत, चीन के उड़े होश। और उससे पहले जान लीजिए कि सितंबर तक मिलेगा फ्री गैस सिलेंडर, बस करना होगा ये जरूरी काम। दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 7 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को मुफ्त सिलेंडर देने की सुविधा अवधि को सितंबर तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है और इस फैसले से गरीबों, कर्मचारियों, कारोबारियों और किसानों को राहत मिलेगी। महामारी संकट को देखते हुए उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर लेने वाली 7.4 करोड़ महिलाओं को 3 सिलेंडर और मुफ्त देने का ऐलान किया गया है। अब जानिए, चीन में नहीं बनाएंगे एप्पल अपना फोन, अब जल्द आएगा भारत, चीन के उड़े होश। जी हाँ दोस्तों, भारत और चीन तनाव के बीच एक बड़ी खबर आ रही है।
ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन भारत में अपनी फैक्ट्री को और बड़ा करने की तैयारी में है, जो चेन्नई के पास पेरुबंदर में स्थित है। इसके लिए कंपनी करीब $1 करोड़ यानी लगभग 7,500 करोड़ रुपए निवेश करने की सोच रही है। इसी के साथ बता दें, यहाँ ताइवान की एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर कंपनी एप्पल के आईफोन असेंबल करती है। कंपनी के इस कदम को ऐसा देखा जा रहा है कि एप्पल अपना प्रोडक्शन चीन से शिफ्ट करने की सोच रहा है, क्योंकि चीनी वायरस की वजह से पहले ही बीजिंग और वॉशिंगटन के बीच ट्रेड वॉर छिड़ा हुआ है। एक सूत्र ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि एप्पल की तरफ से इसके क्लाइंट से रिक्वेस्ट की गई है कि वो अपना प्रोडक्शन चीन से बाहर कहीं शिफ्ट करें और उसका असर देखने को भी मिल रहा है। अब जानिए 26 जुलाई को पीएम मोदी करेंगे यह बड़ा ऐलान, जानिए विस्तार से। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई महीने के आखिरी रविवार यानी 26 जुलाई के लिए मन की बात के तीसरे चरण की श्रृंखला में लोगों से सलाह मांगी है। उन्होंने कहा कि जो भी इस मन की बात के लिए कोई सलाह देना चाहते हैं तो विभिन्न माध्यमों से वो दे सकते हैं। एक अन्य ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि मन की बात के लिए इनपुट देने के लिए कई साधन हैं। आप 1800-117800 डायल करके अपना मैसेज रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके साथ ही नमो ऐप के जरिए अपने विचार साझा कर सकते हैं। साथ ही MyGov पर भी अपनी सलाह दे सकते हैं। लोगों की सलाह मशवरे जानने के बाद ही प्रधानमंत्री मोदी 26 जुलाई को बड़ा ऐलान कर सकते हैं। यह ऐलान सभी के विचारों को ध्यान में रखते हुए होगा। इसी के साथ आगे देखेंगे दोस्तों, पहली बार मास्क पहने नजर आए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जानिए इसके पीछे क्या रहा कारण। दोस्तों, अब जानिए इस बैंक में है अगर आपका खाता तो ध्यान से सुन लीजिए, हो गया है बहुत बड़ा घोटाला, आपको हो सकता है बहुत बड़ा नुकसान। दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक एक बार फिर बड़े लोन घोटाले का सामना कर रहा है। बैंक की ओर से दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को दिए गए 3,688.58 करोड़ रुपए के लोन को फ्रॉड घोषित कर दिया गया है। इससे पहले पीएनबी को नीरव मोदी और मेहुल चौक से बैंक से लगभग 14,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का चूना लगा चुके हैं। बैंक ने गुरुवार को जानकारी दी और बताया कि उसने दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के एनपीए खाते में 3,688.58 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के बारे में जानकारी आरबीआई को दी है। पंजाब नेशनल बैंक को अपने घोटालों के चक्कर के बारे में ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। पंजाब नेशनल बैंक के साथ करीबन हर साल ही एक नई धोखाधड़ी का केस हो जाता है। आगे भी अगर ऐसा चलता रहा तो ऐसे में पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट रखने वालों को बहुत जल्द ही परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अब जानिए पहली बार मास्क पहने नजर आए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जानिए इसके पीछे का क्या रहा कारण। दोस्तों, महामारी काल में पिछले कई महीनों में पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फेस मास्क लगाए हुए नजर आए। लॉकडाउन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक मास्क नहीं पहना था। डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ महीनों पहले सार्वजनिक रूप से फेस मास्क पहनने से इनकार कर दिया था और 11 जुलाई को राष्ट्रपति ट्रंप पहली बार किसी सार्वजनिक स्थल पर मुख पर मास्क लगाए हुए नजर आए। राष्ट्रपति ट्रंप मास्क लगाकर एक अस्पताल का दौरा करने के लिए निकले थे। डोनाल्ड ट्रंप ने जब पत्रकारों से मास्क पहनने के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि जब आप किसी अस्पताल में होते हैं, खास करके उस वक्त जब आप बहुत सारे सैनिकों से बात कर रहे होते हैं, तो मुझे लगता है कि मास्क पहनना बहुत अच्छी बात है। डोनाल्ड ट्रंप ने वॉल्टर रीड की अपनी यात्रा से ठीक पहले वाली व्हाइट हाउस में संवाददाताओं से ये बात कही थी। और आगे देखिए दोस्तों, यूनिवर्सिटीज देंगी परीक्षा में शामिल न होने वाले स्टूडेंट्स को दूसरा मौका, सरकार का है आदेश। दोस्तों, मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को निर्देश दिया कि जो स्टूडेंट्स परीक्षा में शामिल होने में असमर्थ हैं, उन्हें बाद में परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया जाए। दरअसल कॉलेज यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं को लेकर स्टूडेंट्स और टीचर्स की तरफ से हो रहे भारी विरोध के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने ट्वीट करके ये जानकारी दी। पोखरियाल ने कहा कि यूनिवर्सिटीज स्टूडेंट्स की सुविधा के आधार पर इन परीक्षाओं को कभी भी आयोजन कर सकती है। इससे पहले यूजीसी ने देश भर में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट फाइनल ईयर की परीक्षाओं को लेकर गाइडलाइन जारी की थी। अपने संशोधित दिशा निर्देशों में आयोग ने कहा था कि अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए परीक्षाएं सितंबर में आयोजित होंगी। सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी को छोड़कर दिल्ली की बाकी अन्य स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की परीक्षा रद्द कर दी गई है। और अब जानिए, राशन कार्ड बनवाने के लिए ये कागज होना जरूरी, वरना नहीं बनेगा कार्ड। दोस्तों, राशन कार्ड बनवाने के लिए आवेदन पत्र देते समय अब परिवार के सभी सदस्यों का आय प्रमाण पत्र देना भी आवश्यक होगा, वरना आपका राशन कार्ड कैंसिल भी हो सकता है। जिला पूर्ति अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत जारी होने वाले राशन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए परिवार के सभी सदस्यों के तहसीलदार द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। नगरीय क्षेत्र में जिन आवेदनकर्ताओं की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से अधिक और ग्रामीण क्षेत्र में आवेदनकर्ताओं की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से अधिक है, उनके आवेदन खुद ब खुद निरस्त हो जाएंगे। आवेदन पत्र के साथ दिए जाने वाला आय प्रमाण पत्र राशन कार्ड के लिए किए गए आवेदन की तिथि से 1 वर्ष के अंदर जारी किया हुआ होना चाहिए। आवेदन पत्र भरते समय आय प्रमाण पत्र का क्रमांक और प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि लिखा जाना आवश्यक होगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आपको भी ये खबरें अपने मोबाइल पर हर दिन चाहिए तो इस चैनल को नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साइड में दिए गए इस घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। धन्यवाद।